पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज जैसे कहा करते थे, गाया करते थे, ऐसे ही हम सब का जीवन हो। इस योग मार्ग पर चलने वाले, अनंत के भगवान के पथ पर चलने वाले हम सब भाई बहनों का एक बार मिल के गाएंगे। जोगी जोग जुगत से करना, जोगी जोग जुगत से करना, निर्भय चारों कूट विचरना, निर्भय चारों कूट विचरना, जोग जुगत से करना, जोगी जोग जुगत से करना, जोग जुगत से करना, कार्य वचन निर्मल मन रहना, संभल संभल पग धरना, सब पर करुणा मुदिता मैत्री, सब पर करुणा मुदिता मैत्री, ब्रह्म विहार विहरना, जोगी जोग जुगत से करना, जोगी जोग जुगत से करना, आदत आतु संसृति सागर, पर दुख देख पिघलना, पर दुख देख परहित रमण मरण सब जग हित, परहित रमण मरण सब जग हित, ऐसी साध सुमरना, जोगी जोग जुगत से करना, जोगी जोग जुगत से करना, अहंकार की तापत मिथ्या, अपने सन्मुख धरना, अपने सन्मुख समदृष्टि दीपक ले कर में, समदृष्टि दीपक ले कर में, जन मन ज्योति भरना, जोगी जोग जुगत से करना, जोगी जोग जुगत से करना, जीव जगत के पाप निगल कर, तरुवत छाया करना, तरुवत छाया करना, उमड़ उमड़ कर हृदय गगन में, उमड़ उमड़ कर हृदय गगन में, धर्म मेघ बन झरना, जोगी जोग जुगत से करना, जोगी जोग जुगत आत्मज्ञान तन तीरथ रंगित, हृदय धार उतरना, हृदय हो अभिषेक्त आत्मा विले करे, हो अभिषेक आत्मा विले कर, जग जननी के शरण, जोगी जोग जुगत से करना, जोगी जोग जुगत से करना, निर्भय चारों कूट विचरना, निर्भय चारों कूट विचरना, जोग जुगत से करना, जोगी
जुग जुगत से करन जोगी, जुग जुगत से करना। जो भी सात्विक जीवन जीना चाहते हैं, जो भी सत्य के मार्ग पर, भगवान के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए यही रास्ता है कि वो एक एक क्षण विवेकपूर्ण जीवन जिए, धर्म पूर्वक, न्याय पूर्वक शुभ जीवन जिए। तो उससे पूरी प्रकृति और स्वयं भगवान भी उनकी फिर मदद करता है और पूरे अस्तित्व में उनको भगवान उनकी मदद करता हुआ, उनको ऊंचा उठाता हुआ महसूस होता है। उनके जीवन में फिर कभी निराशा भी नहीं आती है, चाहे वो बाह्य दृष्टि से कहो या आंतरिक दृष्टि से कहो। कुछ बाह्य हमारे जीवन में द्वंद्व होते हैं, कुछ आंतरिक द्वंद्व होते हैं। उन सब द्वंद्वों से हमें भगवान पार ले करके जाते हैं। जब नेपाल जा रहा था उससे पहले मैंने आप लोगों से कहा था सुबह ध्यान के सत्र में कि आप साधना पाथे के 2-3 चैप्टर जरूर पढ़ना। उसमें एक मैंने कहा था भगवान के 2 रूप, एक मूर्त और एक अमूर्त। और मूर्त अमूर्त में भी फिर 3 शब्द उसमें थे, एक सगुण, सगुण साकार, सगुण निराकार और निर्गुण। एक तो होता है इसको समझना बुद्धि के स्तर पर, फिर दूसरा होता है उसको जीना। सगुण साकार रूप ये सारा अस्तित्व है और इसको हम जब जिस रूप में भी हम देख रहे हैं उसमें भगवान ही का प्रत्यक्ष करना प्रतिपल, तो इससे हमारी भक्ति दृढ़ होगी, हमारी 24 घंटे की आस्तिकता होगी। माने ये शब्द पढ़ना अलग बात है कि ये सारा अस्तित्व भगवान का मूर्त रूप है, भगवान का प्रत्यक्ष है। इसके लिए प्रमाण भी सुन लेते हैं आप। ईशावास्यमिदं सर्वं विष्णोः कर्माणि पश्यत तद विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति यस्मिन् सर्वाणि भूतानि यस्मिन् आत्मा एव अभूत विजानतः तत्र को मोह का शोक एकत्वम् अनुपश्यत। ये बड़े बड़े शब्द हैं। ये एकत्व शब्द को ही समझ लें तो फिर हमारी सारी भ्रांतियाँ दूर हो जाती हैं। लेकिन पहले तो बुद्धि के स्तर पर समझना, फिर उसको जीना। धीहि, धृति, स्मृति, ये तीनों चीज़ें हमारी ठीक हों। यदि ये तीनों चीज़ें ठीक नहीं होंगी तो फिर प्रज्ञापराध हो जाएगा ना, और उससे तो फिर दैहिक रोग भी पैदा होंगे, मानसिक रोग भी, द्वंद्व तो पैदा होंगे ही उससे। तो हम ऐसे इस भगवान के इस रूप को यदि समझ के जीने लगे ना, तो फिर हम भगवान के साथ संबंध पूर्वक जी सकते हैं। कल हम प्रसाद ले रहे थे, गुरुदेव, हम और मुनि जी महाराज बैठे हुए थे। मैंने कहा जो संबंध पूर्वक जीता है ना, उसका भागवत संबंध भी बहुत जल्दी दृढ़ हो जाता है। संबंध पूर्वक जीने के 2 मार्ग हैं। बच्चा पैदा होते ही संबंध पूर्वक जीता है। बच्चे का पैदा होते ही किससे संबंध होता है? माँ से, जब बाहर की दुनिया में आता है। फिर उसके बाद 2 रास्ते हो जाते हैं। संसार में जिए तो गृहस्थ संबंध, बहुत पवित्रता से, बहुत दिव्यता से यदि कोई जिए
माने जो बहुत श्रेष्ठ ब्रह्मचारी होता है वही बहुत श्रेष्ठ गृहस्थ हो सकता है, यदि वास्तव में जिसको गृहस्थ धर्म कहते हैं। गृहस्थ में इसलिए नहीं जाते कि हम संयम पूर्वक नहीं जी सकते इसलिए गृहस्थ में चले जाएं, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर सकते, नहीं, ये तो बहुत निम्न कोटि का गृहस्थ है, जिसके जीवन में कोई ऐन्द्रिक सुखों के प्रति आकर्षण नहीं है, बस वो एक सृष्टि का क्रम चल रहा है। पहले आज्ञा दे करके गृहस्थ बनाते थे, आज तो आज्ञा तोड़ करके गृहस्थ बनते हैं बहुत से। हम कह रहे हैं ब्रह्मचारी रहो, कहता नींद नहीं रहना, ऐसा हो जाता है। ऐसी स्थिति नहीं आती। पहले कहते थे आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य प्रजातंतुम मां विच्छेदसी, ऐसा आदेश देते थे। खैर, तो संबंध पूर्वक दो तरह से जी सकते हैं बड़ी उम्र में। एक तो गृहस्थ का संबंध होता है, एक गुरु शिष्य का संबंध होता है। गुरु शिष्य के संबंध में भी एकत्व होना चाहिए। जिसका बाहर एकत्व स्थापित नहीं हुआ है ना, वो अनंत के साथ एकत्व को स्थापित नहीं कर पाएगा। तो ये भगवान के सगुण साकार रूप में जीना है तो संबंध पूर्वक जीना शुरू करें पहले हम। गुरु के साथ एकत्व अध्यात्म के मार्ग में, क्योंकि गुरु सगुण साकार रूप में होता है। गृहस्थ में भी जो एकत्व में जीते हैं तो पति पत्नी, वहाँ गृहस्थ की परंपरा में जब गृहस्थ संस्कार होता है तब वहाँ पर भी यही कहा जाता है कि अब आप दो दिखने में अस्तित्व है लेकिन जीने में आपको एक होकर के जीना है। ऐसे ही और दोनों का मंत्र, मूल मंत्र एक ही है। मम व्रते हृदयम ते दधामि मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु मम वाचम एक मना जो सस्व। गृहस्थ में होता है प्रजापतिस्त्वा नियुक्त मह्यम और अध्यात्म में होता है बृहस्पतिस्त्वा नियुक्त मह्यम। ऐसा बस इतना ही अंतर होता है। तो जब हम संबंध पूर्वक जीते हैं तो संबंधों में एक बहुत गहरी दिव्यता होती है, उसमें एक बहुत गहरा सुख होता है, सात्विक सुख उसको कहते हैं। उसमें इतनी करुणा, इतनी ममता, इतना वात्सल्य, इतनी दिव्यता होती है कि फिर हमारा मन का भटकाव होता ही नहीं है। तो आप सभी ब्रह्मचारी गुरु शिष्य संबंध में भी इतने ही दिव्यता रखें तो फिर आपको भगवान के साथ भक्ति में, भगवान के साथ उपासना में, ध्यान में, समाधि में फिर आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। जो गुरु शिष्य संबंध भी जीता है वो भगवान के साथ भी संबंध में जी लेगा। जैसे गुरु से अत्यंत प्रीति होती है तो ऐसा लगता है बस इन्हीं के साथ बैठते रहे, इन्हीं को देखते रहे, इन्हीं से सुनते रहे, इन्हीं के साथ जीते रहें। और उससे गुरु शिष्य के संबंधों में एक अलग तरह की दिव्यता आती है। वो उतनी गहराई, उतनी एकरूपता, उतनी जो है श्रद्धा की पराकाष्ठा, प्रेम की, भक्ति की पराकाष्ठा, ऐसी जब ऐसे गुरु के साथ होता तो फिर हम भगवान के साथ इस संबंध को जोड़ पाते हैं। जैसे गुरु तो एक सजीव होता है जो आपसे बात भी कर सकता है। ये सृष्टि मौन होती है तो उसके लिए हमने कहा भी था यस्य विश्व उपासते, पूरा विश्व तो भगवान ही की वंदना कर रहा है। स्वामी सोमन जी महाराज जी के आश्रम में हम जाते थे तो देखते थे, तो स्वामी जी महाराज से देखते देखते फूल पे पत्तों को, पेड़ पौधों को ऐसे देखते रहते थे, बहुत लगाते थे। सबसे पहले तो हमने फूल पत्ते वहीं देखे थे। बाकी तो हरियाणा के लोगों को फूल पत्तों से कोई प्रेम नहीं होता है, उनको तो घी दूध से प्रेम होता है, खाने पीने की चीज़ मेरे। बोले फूल पत्ते को खाने के काम आते हैं, अब उनको हर चीज़ में खाने के दिखना चाहिए। बोले इससे ताकत मिलेगी, इससे मसल्स बनेंगे, इससे तो फूल सब चीज़ें ताकत के लिए थोड़ी होती है। तो वहाँ हम जाते हैं, देखते थे ये फूल पत्ते, तो फिर देखते थे तो फिर गुरु उनमें तो स्वामी जी से ऐसे बात होती थी तो बोलते भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन इन्हीं में करो। तो खैर ये तो अलग अलग तरह की, जैसे
सारा अस्तित्व तो हम अपने आँखों से एक जगह पर नहीं देख सकते ना, उसमें कोशिश ये करते हैं किस तरह की चीज़ों में, जैसे दो तरह का होता है ये सौंदर्य। एक तो फूल के सौंदर्य को ही देखना, ये भी एक आकर्षण होता है, और इसके लिए लोग बहुत पे करते हैं। जैसे विदेशों में तो इसका विशेष होता है, वहाँ फूलों का भाव सबसे महंगा होता है। जैसे हमसे लोग मिलने के लिए आते थे तो एक एक व्यक्ति जो है 50-50, 100-100 डॉलर का, थोड़ा ज़्यादा बड़ा आदमी है तो $500, $500 को रुपए में उसकी वो करें तो कितना हो गया, करीब 25,000। 25,000 का तो फूल ले आता था, क्योंकि उसको फूलों से बहुत प्रेम है। वहाँ कोई भी आपस में किसी से थोड़ा भी प्रेम करता हो, माता पिता से, पति पत्नी से, मित्र से, फूल दे दे तो ऐसे बहुत खुश होते हैं। ये तो एक बहुत बाह्य प्रेम हो गया फूल से। आंतरिक रूप से उसमें हम माने सारे अस्तित्व में अलग अलग रूपों में अस्तित्व हमें मिलता है देखने को। सौंदर्य भी जो है ना, ये हमें भगवान की ओर लेकर के जाता है। तो भगवान का सौंदर्य है सारा अस्तित्व। सुंदरता खाली ऐसे नहीं कि कोई एक रूप में होती है। तो हम भगवान के स्वरूप को सगुण साकार रूप में अनुभव करें, परस्परता में भी, गुरु शिष्य में भी, पूरी प्रकृति में भी। मनुष्य और मनुष्य त्रिपुरा अस्तित्व भगवान का मूर्त रूप है, ऐसा हम अनुभव करें तो ये भगवान का सगुण साकार रूप हो गया। पूरे अस्तित्व माने सृष्टि का एक एक परमाणु, हमारे शरीर की एक एक कोशिका इतनी रहस्यपूर्ण, इतनी रोमांचक है। हर समय ऐसा जो है हमारी अनुभूति में आए। माने जब जो कार्य कर रहे हैं, माने पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, खेती, बिजनेस, व्यापार और संसार के व्यवहार कर रहे हैं तो उसमें खोए हुए, लेकिन जब भी सहज हों तो जब भी देखें तो भगवान का ही नूर दिखे, भगवान का ही मूर्त रूप दिखे, भगवान ही की दिव्यता का दर्शन हो। ऐसा ये भगवान का सगुण साकार रूप है। तो हर समय माने दो ही तो चीज़ें होंगी, या तो मनुष्य होगा हमारे सामने, या मनुष्यतर जड़ चेतन अस्तित्व होगा। तो इस दृष्टि को हम जितना मजबूत बना लेंगे उतना फिर अध्यात्म में हमारे लिए जीना सहज हो जाएगा। फिर दूसरे आलंबन की आवश्यकता ही नहीं रही ना, यही आलंबन हो गया। एतद आलंबनम श्रेष्ठम, इससे बड़ा और आलंबन क्या होगा। तो इसको हम सगुण साकार रूप को हम जिए, एक तो ये हुआ। फिर सगुण निराकार क्या है, ये भगवान का दूसरा रूप है। जो ईश्वरीय संवेदनाएं है ना, ये भगवान का सगुण निराकार। संवेदनाओं का आकार तो नहीं होता ना, जैसे संवेदनाओं को 4 शब्दों में बोलूं उसमें एक सामर्थ्य भी आ जाता है। वो भी एनर्जी जो है ना दिखती नहीं है, जो सॉलिड फॉर्म में आती है कोई चीज़ तब वो उस रूप में दिखती है। एनर्जी तो अदृश्य रूप में होती है, सूक्ष्म रूप होता है उसका। जितने भी हम जैसे आहार आदि भी लेते हैं ना, ये सब जो है संवेदनाओं में बदल जाता है। सब कुछ जो हम सुनते हैं वो भी, ध्वनि भी जो है ये संवेदनाओं में बदलती है अंदर जा कर के अपने शरीर में। आप जो सुनते हो तो मस्तिष्क तक ये थोड़ी पहुंचता है, शब्द तो यहाँ तक पहुंचता है, आगे तो फिर वो शब्द भी संवेदनाओं में बदल जाता है। जो आप आहार ले तो वो भी संवेदना, जैसे आपने यहाँ लिया तो आहार तो यहीं रहेगा ना, तो यहाँ क्या जाता है, स्वाद भी संवेदनाओं में बदल जाता है। फिर जितना भी जो भी आप चेष्टाएं करते हैं सब संवेदनाओं में बदलती जाती हैं। संवेदना जो है ना एक बहुत बड़ा शब्द है। तो हमारी संवेदनाओं को और शक्ति को 4 शब्दों में कह रहा हूँ। तो गुरुजी ने अभी एक लेख भी लिखा है, क्या था गुरुजी, 4 जो है, प्रेम, भक्ति, सौंदर्य और शक्ति। तो प्रेम, ज्ञान, शक्ति और सौंदर्य, इसके रूप में हम भगवान की यदि उपासना करते हैं तो फिर हम अनंत के पथ पर बहुत शीघ्रता से बढ़ जाते हैं। तो मैं आपसे कह रहा था कि जैसे हमारी आत्मा में परमात्मा प्रेरणा देता है, ये भगवान का सगुण निराकार रूप। सगुण तो है लेकिन निराकार है, संवेदनाएं दिखती नहीं ना ऐसे। ज्ञान देता है भगवान हमारे मस्तिष्क में,
तो ज्ञान दिखता नहीं है ना, अमूर्त होता है। तो गुण तो है, वो ज्ञान एक गुण है, प्रेरणा एक गुण है। तो आत्मा में परमात्मा की प्रेरणा, मस्तिष्क में ईश्वरीय ज्ञान और हृदय में भगवान की संवेदनाएं, दिव्य प्रेम, भागवत प्रेम कहो उसको, भागवत करुणा वात्सल्य, दिव्य प्रेम, दिव्य करुणा, दिव्य वात्सल्य, ये जितनी भी संवेदनाएं हैं ना, इनका स्रोत भगवान ही है। सबका स्रोत तो भगवान ही है, सबका मूल तो भगवान ही है। तो आत्मा में परमात्मा की प्रेरणाएं, मस्तिष्क में परमात्मा का ज्ञान, हृदय में भगवान का प्रेम, करुणा, वात्सल्य आदि संवेदनाएं और अपने पूरे अस्तित्व में भगवान की दी हुई शक्ति। शक्ति भी दिखती कहाँ है? जब हम व्यवहार में उसको लाते हैं तब वो दिखती है। ज्ञान को जब हम व्यवहार में लाते हैं तब वो अनुभूति में आता है कि ज्ञान ऐसा है। ज्ञान से हम कोई चीज़ को आकार देते हैं, जैसे ज्ञान मस्तिष्क में है। अब ज्ञान यहाँ तो मस्तिष्क में तो निराकारी रूप में है ना, सगुण होते हुए भी निराकार है। उससे हमने बाहर जो है जहाज बना दिया, कंप्यूटर बना दिया, मकान बना दिया, सृजन कर दिया, वो आकार लेता है। ज्ञान जब व्यवहार में आता है तब आकार लेता है, उससे पहले तो निराकारी होता है। तो भगवान का एक रूप हुआ सगुण साकार, दूसरा सगुण निराकार। ये दो रूपों में तो भगवान की उपासना हम 24 घंटा ही कर सकते हैं। फिर ये जो निर्गुण निराकार है, ये तो कुछ क्षणों के लिए, जैसे गुरुजी भी बार बार कहते हैं कि कुछ क्षणों के लिए चुप हो जाओ, मौन हो जाओ और उस भगवान की महिमा को अनुभव करो, उसी के साथ एक रूप हो जाओ। अनुभव करने वाली बुद्धि के साथ यदि अनुभव करेंगे तो जब तक शरीर, इंद्रियां और मन, बुद्धि, चित्त का आलंबन बना रहेगा, ये तो सारा सगुण साकार निर्गुण निराकार रूप में ही आएगा। ये तीसरी स्थिति के लिए इस रूप में प्रयत्न नहीं करना होगा, वो तो सहज धीरे धीरे घटित होगी। ये दो स्थितियों में तो हम जी सकते हैं ना, सबको समझ में भी आता है। क्यों जी? आता है ना, सगुण साकार और सगुण, ये दो चीज़ दो रूपों में तो समझ में आता है। तो बस ऐसे जिए हम भगवान के साथ। अब इसके साथ मैं थोड़ा बाहर की चीज़ों को जोड़ता हूँ हल्का सा। दुनिया कैसे जी रही है? फिर हमारा तो ये रास्ता है। तो मैंने पूरी दुनिया को देखा, लगभग अब 700 करोड़ लोगों को थोड़ी दे सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड को तो ऐसे खुद फिजिकल विजिट करके नहीं एक्सपीरियंस कर सकते ना। तो स्थाली पुला के न्याय से लगभग जब आपने पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जैसे ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो पूर्व में चले जाते हैं करीब 14,000 किलोमीटर, जब अमेरिका जाते हैं तो उधर चले जाते हैं करीब 14-15 हज़ार किलोमीटर। और गुरुजी ने वो पुस्तक लिख रखी है ना, रित नियम, उसमें एक विषय लिख रखा है। तो कितना व्यास है धरती का? 12,500 किलोमीटर है व्यास धरती का। बहुत लोगों ने कोशिश की, बोली इधर उधर घूमने से क्या फायदा, बीच में एक छेद ही कर लेते हैं जल्दी पहुंच जाएंगे। इधर उधर से घूम के बहुत देर लगती है उसमें काफ़ी, लेकिन वो धरती के बीच में जाना भी तो बड़ा खतरनाक है, थोड़ा सा होने से हिला के रख देती है। तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण देखा, सारे लोग कर क्या रहे हैं। तो ठीक है, एक तो बाह्य समृद्धि अर्जित करना चाहते हैं, सब सामर्थ्य अर्जित करना चाहते हैं, शक्ति की उपासना करना चाहते हैं। लेकिन इससे क्या करना चाहते हैं? तो सारी दुनिया को लगभग मैंने देखा, कहते हैं ना, एक्सट्रीम पर जाकर के हमें दुनिया का सुख भोगना, ऐसा सुख तो भोगना चाहते, क्षणिक सुख ही है, उसका भी बड़ा आकर्षण है। सात्विक रूप में आप लोग भी उसको अनुभव करते हो। जैसे आप लोगों को सात्विक आहार के तौर पर दुनिया के सबसे श्रेष्ठ फल मिले तो तृप्त, मतलब सुख अनुभव करते हो खा करके। क्यों जी? दूध में जरा सी गंध सी आ जाए
तो एक दिन मेरे से बोले संदीप जी कि इस दूध में तो गंध आ रही है जी, ब्रह्मचारी पी नहीं रहे कोई भी। तो मैंने कहा जा करके देख लो जहाँ से आ रहा है। जहाँ से जा करके देखा गौशाला में, तो एक तो अपनी गौशाला से आता था, तो अपनी गौशाला में तो फिर वो खाने पीने का एक सिस्टम है वैसा ही है, उसमें हरा चारा, सूखा चारा और जो खली आदि देते। तो दूसरी जगह से आ रहा था तो उसमें कुछ विदेशी गायें थी, तो उसमें देखा तो दूध वहाँ भी ऐसा ही आ रहा है। तो दूध के जो एक्टिव कंपोनेंट्स हैं वो तो लगभग थोड़े से अंतर होता है, लेकिन उसकी स्मेल अच्छी नहीं थी तो आप लोगों ने पिया ही नहीं।